तो चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो पहाड़ों की ऊंचाइयों से शुरू होती है और समंदर की गहराइयों में जाकर मिल जाती है। जी हाँ, ये कहानी है भारत की जीवन रेखा गंगा नदी की। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? ये कहानी खुद नदी अपनी जुबानी सुना रही है। एक ऐसी आवाज जो हमें बताती है कि उसका जन्म हुआ है बर्फ से ढके पवित्र हिमालय में। जरा देखिए, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। पानी इतना साफ, इतना पवित्र, ऐसा लगता है मानो पहाड़ों का दिल पिघल कर बह रहा हो। सच में एक महान नदी के जीवन की ये एक बेहद निर्मल शुरुआत है। तो ठीक है, आइए इस कहानी के पहले पड़ाव को और करीब से जानते हैं और देखते हैं कि आखिर ये नदी कहाँ और कैसे वजूद में आई। इस सफर की शुरुआत होती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नाम की जगह से। पहले तो ये बस एक पतली सी धारा के रूप में निकलती है, पर किसे पता था कि ये एक दिन इतनी विशाल बन जाएगी। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इस नदी का एक और नाम भी है, भागीरथी। जी हाँ, ये नाम जुड़ा है राजा भगीरथ की उस महान तपस्या से जिनकी वजह से ये नदी धरती पर आई थी। तो अब पहाड़ों का वो शांत सफर खत्म होता है और नदी उतर आती है मैदानों की दुनिया में। यहां से शुरू होता है इसका असली विस्तार, जहां ये ताकत बटोरती है और मिलती है इंसानी सभ्यता से। देखिए, इसका शुरुआती रास्ता कुछ ऐसा है। सबसे पहले गोमुख, जहां से ये निकलती है, फिर देवप्रयाग, जहां अलकनंदा नदी इसमें आ मिलती है। इसके बाद आता है ऋषिकेश, जहां से ये मैदानों में कदम रखती है, और फिर हरिद्वार, एक बड़ा ही पवित्र शहर। और जैसे ही ये नदी मैदानों में आती है ना, इसका रूप ही बदल जाता है। ये एक आध्यात्मिक केंद्र बन जाती है। ऋषिकेश जैसे शहरों में तो इसके किनारे साधु संतों का, ज्ञान की तलाश करने वालों का घर बन जाते हैं। और ये नंबर 12, जानते हैं ये क्यों इतना अहम है? क्योंकि हर 12 साल में हरिद्वार में लगता है कुंभ का मेला। लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं इसके पवित्र जल में एक डुबकी लगाने। आप सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस नदी की भूमिका बदलती है। ये अब सिर्फ एक नदी नहीं रहती, ये जीवन देने वाली भी है, और हाँ, इंसानी गतिविधियों का बोझ उठाने वाली भी। जब ये नदी कानपुर जैसे बड़े औद्योगिक शहरों से गुजरती है तो ये वहां की अर्थव्यवस्था की धड़कन बन जाती है। सोचिए, कपड़ा, चमड़ा, लोहा, इन सारे कारखानों को पानी कहां से मिलता है? इसी नदी से। और यही चीज लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। और फिर आता है प्रयागराज, वो जगह जहां होता है एक और महासंगम। यहां गंगा मिलती है यमुना नदी से, और हां, यहां भी हर 12 साल में विशाल कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये दो तस्वीरें ये एक साथ इस नदी की दो सच्चाइयों को दिखाती हैं। एक तरफ देखिए वाराणसी यानी काशी में ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, और दूसरी तरफ यही नदी शहरों और फैक्ट्रियों का सारा बोझ, सारा प्रदूषण भी उठा रही है। चलिए, अब हम नदी के सफर के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां ये अपने अंत के करीब पहुंचकर एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरती है। तो होता यह है कि पश्चिम बंगाल में पहुंचकर गंगा दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक धारा का नाम है पद्मा, जो आगे बांग्लादेश चली जाती है, और दूसरी धारा है हुगली, जो दक्षिण में कोलकाता की तरफ बहती है। और ये जो नज़ारा है, ये है हुगली नदी का, जिसके ऊपर बना है कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज। मतलब समुद्र में मिलने से ठीक पहले भी ये नदी एक बहुत बड़े महानगर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और फिर आखिरकार हजारों किलोमीटर का ये लंबा सफर तय करने के बाद नदी अपनी मंजिल पर पहुंचती है, बंगाल की खाड़ी, और वहीं जाकर वो विशाल समुद्र में मिल जाती है। एक महान यात्रा का अंत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम सुनेंगे नदी के दिल की बात, उसका दर्द, और भविष्य के लिए उसकी एक उम्मीद। जरा इस फर्क को देखिए। जहां से नदी शुरू हुई थी, वहां इसका पानी चांदी जैसा चमकीला था, एकदम साफ, और शहरों तक आते आते ये मैला हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ये नदी की अपनी आवाज है जो अपना दर्द बयां कर रही है। सोचिए, कितना दर्द है इस बात में कि कैसे उसकी पवित्रता इस लंबे सफर में कहीं खो जाती है। पर जैसा मैंने कहा, कहानी दुख पर खत्म नहीं होती। एक अच्छी खबर भी है, एक उम्मीद की किरण जागी है। अब लोगों का ध्यान इस तरफ जा रहा है और इस पानी को फिर से साफ करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल सिर्फ नदी का नहीं, हम सबका है।
क्या हम कभी इस नदी का पानी उतना ही साफ और पवित्र बना पाएंगे जैसा ये अपने जन्म के समय था? सोचेगा जरूर।